समय संसार की सबसे अनमोल संपत्ति है। ये किसी के लिए नहीं रुकता, न इसे खरीदा जा सकता है, न उधार लिया जा सकता है। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, और जो इसे व्यर्थ गंवा देते हैं वे पछताते रह जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने समय की उपेक्षा की, और फिर जब उसे इसका मूल्य समझ आया तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह एक सीधा सादा व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह समय की कद्र नहीं करता था। जब गांव के अन्य किसान सुबह सुबह अपने खेतों में पहुंच जाते और दिन भर मेहनत करते, तब रामलाल देर तक सोता रहता। जब उसे खेत में जाना होता तो वह दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारने लगता। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसके खेतों की हालत खराब करने लगी। रामलाल के पिता एक मेहनती किसान थे। जब वे जीवित थे तब उन्होंने रामलाल को समय का महत्व समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसे कभी गंभीरता से नहीं लेता था। पिता अक्सर कहते थे, बेटा, समय का पहिया घूमता रहता है। जो आज मेहनत करेगा कल उसका फल पाएगा, लेकिन जो आलस्य करेगा उसका भविष्य अंधकारमय होगा। लेकिन रामलाल इन बातों को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। उसे लगता कि उसके पास बहुत समय है और वह जब चाहे मेहनत कर सकता है। एक साल गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई। गांव के सभी किसानों ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए जी जान से मेहनत की। हर कोई समय पर बीज बो रहा था, खेतों की जुताई कर रहा था और फसल को अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था। लेकिन रामलाल हमेशा की तरह लापरवाह था। उसने सोचा, अभी बहुत समय है, थोड़े दिन बाद देख लूंगा, और इसी सोच में उसने कई हफ्ते गंवा दिए। कुछ महीनों बाद एक बड़ा व्यापारी गांव आया। उसने घोषणा की कि वह किसानों की फसल ऊंचे दामों पर खरीदेगा, लेकिन केवल उन्हीं की जो पूरी तरह से तैयार होगी। ये सुनकर सभी किसान बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी फसल लगभग कटाई के लिए तैयार थी। रामलाल भी व्यापारी के पास गया, लेकिन जब उसने अपनी फसल देखी तो उसका मन भर आया। उसकी फसल आधी अधूरी थी, कुछ पौधे सूख गए थे, कुछ में कीड़े लग गए थे और कुछ ठीक से बढ़ ही नहीं पाए थे। व्यापारी ने उसकी फसल लेने से मना कर दिया। रामलाल निराश होकर घर आ गया। जब उसने देखा कि गांव के बाकी किसान खूब मुनाफा कमा रहे थे तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसकी लापरवाही और समय की बर्बादी ने उसे कितना नुकसान पहुंचाया। रामलाल को अब एहसास हो गया था कि अगर वह अपनी जिंदगी को सुधारना चाहता है तो उसे अपनी आदतें बदलनी होंगी। उसने ठान लिया कि अगले साल वह समय की पूरी कद्र करेगा और मेहनत से काम करेगा। अब वह सूरज उगने से पहले उठ जाता, खेतों में काम करता और फसल की देखभाल करता। जब उसके दोस्त उसे बुलाते तो वह मना कर देता और कहता, पहले काम फिर आराम। उसकी मेहनत रंग लाई। अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। व्यापारी फिर से गांव आया और इस बार रामलाल की फसल को सबसे ऊंचे दामों पर खरीदा। अब रामलाल को समझ आ गया था कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अब रामलाल सिर्फ खुद ही समय का सम्मान नहीं करता था, बल्कि अपने बच्चों और गांव के अन्य लोगों को भी यही सिखाने लगा। वह कहता, समय सबसे बड़ा धन है, इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार चला गया समय कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग भी उसकी इस सीख से प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में समय का महत्व समझा। गांव पहले से अधिक समृद्ध हो गया, क्योंकि अब हर कोई मेहनत करता और अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करता। समय हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह आगे बढ़ता है, और जो इसे व्यर्थ करता है वह जीवन भर पछताता रहता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय के साथ चलना चाहिए। समय की कद्र करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।